का अनुभव है। आपके समक्ष बैठी हूँ, अनुभव का प्रमाण ही देने की आवश्यकता नहीं है, आपके बीच में बैठी हूँ मैं। और मैं इतना बता दूँ कि एक नहीं हज़ारों दीवारें ऐसी थीं जो मेरे रास्ते को रोक के खड़ी थीं, लेकिन ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने किसी भी दीवार को टिकने नहीं दिया, किसी भी शख्सियत को कांटा बन के मेरे रास्ते का चुभने नहीं दिया, किसी भी कोई भी ऐसा हेटर्स नहीं बना जिसने इस मुकाम तक आने तक रोकने का प्रयास किया और वो सफल हुआ। लेकिन मेरा विश्वास सफल हुआ, मेरे विश्वास की जीत हुई, मेरी जीत हुई, आपकी जीत हुई और आगे भी होगी। बहुत सारे कल लोगों के कमेंट आए इस कि मैम अब बहुत जल्दी मिलियन का मुझे इंतज़ार है, मिलियन कब हो रहे हैं। तो बस मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, आप सब लोग सब जानते हो और बस आप सभी लोगों का ही आशीर्वाद है। आप लोग चाहेंगे तो एक दिन में मिलियन हो जाएंगे यार। आप लोग चाहे आशीर्वाद बरसाने पे आ जाए तो एक क्षण में कुछ भी हो सकता है। माँ भगवती अगर ये करने पे आ जाएगी तो 1 साल क्या, 6 महीने क्या, एक दिन उसके लिए काफ़ी होता है, एक पल उसके लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो जगत जननी जगदम्बा है, पराम्बा है, आदिशक्ति जगदम्बा है। और मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा, मेरी अनुकंपा उसकी जो मिलती है, मेरा ऐसा मानना है कि उसकी अनुकंपा से ही हम यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हुए हैं, कंप्लीट हैं और कंप्लीट रहेंगे। इतने सारे कंपटीटर होने के बावजूद अगर कंप्लीट व्यक्ति हो और होता रहे तो इससे पता चलता है कि माँ भगवती की असीम अनुकंपा है। थैंक यू सो मच। चलो ये बढ़ते हैं आगे, बातें बहुत होती रहेंगी, बातें हम करते रहेंगे। थैंक यू। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, मैंने आप लोगों के बहुत सारे सवाल लिख लिए हैं जो, और मैं जवाब दूंगी आने वाले समय में। बहुत जल्दी ऑनलाइन आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैंने कुछ किया है और उसका बहुत जल्दी से खुलासा होने वाला है। बहुत जल्दी मैं उसकी ओपनिंग करने वाली हूँ, तो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं डियर। तो चिंता मत करिएगा, बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाला है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी आ जाए। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं। इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो यहाँ वही हो रहा है जो ईश्वर को मंजूर है। दुश्मन के चाहने से कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच। देखते हैं माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइड करना चाहती है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, माँ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। माँ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, गाइड करें माँ। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। एक मुझे गाना याद आ रहा है, हंस हंस के जीना सीख लिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़। घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो किसी ने बिल्कुल तय कर लिया है कि जो मैम, जो गुरु माँ जो बताती है मुझे वैसे ही चलना है, वैसे ही रहना है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा ये जान करके। तभी इतने स्ट्रॉन्ग जब आप बने हैं तभी यहाँ पर लोगों के कान खड़े हुए हैं डियर। बिल्कुल आपने सही किया है और जो भी फैसला लिया है, कहते वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई संशय नहीं है।
यहाँ पर आपके कुल की देवी देवता यहाँ पर आपको याद दिला रहे हैं। आपके घर में कुछ नया कार्यक्रम हुआ है या कुछ होने वाला है या पास्ट में हुआ था, कुछ शादी समारोह, कुछ फंक्शन वगैरह हुआ था जिसमें आप लोग अपने कुल के देवी देवताओं का आवाहन करना भूल गए। उसी रीज़न से मुझे ऐसा लगता है कि जो परेशानी आई है, जो दिक्कत आई है, उसी कारण आई है, उसी रीज़न से आई है। तो बहुत जल्दी आप लोग जा कर के अपने कुल देवता को, कुल देवी को आप मना लीजिए, इनकी पूजा अर्चना कर लीजिए। बच्चे का यहाँ पर जो बीमारी का होना जो आया है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा डियर। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 6 नंबर यहाँ पर बार बार फ्लैश हो रहा है। 6 नंबर आपको अधिक दिखता होगा। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी का साइन है। यहाँ पर आपके प्यार का भी यहाँ पर ये साइन है कि आपके प्यार की जीत होने वाली है। यहाँ पर आपके प्रेम की भी जीत होने वाली है। यहाँ पर किसी ने चुनौती दी थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपने ऐसा करके दिखा दिया। तो इसमें आपके विश्वास की जीत हुई है, आपके ईश्वर की जीत होने वाली है डियर। ओके। और जो आपके हक का जो नहीं मिला प्रेम में, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर प्रेम पर ही होने वाली है, क्योंकि प्रेम से सबसे ज़्यादा वंचित रहे हो आप। आपने जिन लोगों को प्रेम दिया है, प्यार दिया है, उन्हीं लोगों ने आपको लौटा कर नहीं दिया है। लेकिन अब बारी डिवाइन की है, अब बारी ईश्वर की है और ईश्वर आपको प्रेम देगा। तो बिल्कुल आप एकदम सफलता की सीढ़ियों में पहुँचने के लिए एकदम रेडी हो चुके हो, बल्कि पहुँच भी चुके हो अगर मैं ये बोलूँ। जहाँ पर अबंडेंस है, जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर शक्ति है, जहाँ पर पीस है, जहाँ पर हैप्पीनेस है, ऐसी जगह पर आप, ऐसी मुकाम पर, ऐसी रास्ते पर आप चल चुके हो। और बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं, बहुत सारे लोग पहुंचने वाले हैं। सफलता शीघ्रता से आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है। यहाँ पर प्रेम वृद्धि की बात अगर हो रही है तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके ही पार्टनर के साथ में हो सकता है कि जो अभी तक उनको समय न मिलता हो, मौका न मिलता हो, आपसे बात ना कर पाते हो, आपसे कुछ बोल ना पाते हो। यहाँ के आपके हेटर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके प्यार को छीना हो, जिन्होंने आपके प्यार को छीनने का प्रयास किया हो। यहाँ पर ऐसे लोग भी हो सकते हैं। इसी वजह से डिवाइन ने डिसीजन लिया है कि आपके हक का आपको दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपकी बुद्धि को ब्लॉक किया हो, बहुत सारे लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया हो, बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं आपके प्यार को लेकर के कई बार तमाशा क्रिएट किया हो। और जिस वजह से लोगों ने, बुद्धि आपकी थी, बुद्धि आपके पास है, इतनी बुद्धि शायद किसी के पास है भी नहीं जहाँ पर आप रहते हो, इतनी बुद्धि आपके पास है। लेकिन लोगों को जब ये बुद्धि का तमाशा सब समझ में आएगा ना, इस बुद्धि का जब मेरेकल समझ में आएगा ना, तब तक बहुत देर हो जाएगी। आपके पास इतनी बुद्धि है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है यहाँ पर। और बुद्धि से ही आपने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, बहुत सारी बुद्धि से निर्णय लेकर के बहुत सारे आपने जीवन में बदलाव क्रिएट किए हैं। जहाँ पर कुछ भी बदलने की संभावना नहीं थी, वहाँ पर आपने सब कुछ बदला है। यहाँ पर आपके इष्ट, यहाँ पर राम और हनुमान हो सकते हैं। यहाँ पर आप अपने देवताओं को, इष्ट देवता, किसी के घर में आग जनी, मुझे ऐसा लगता है 2-4 साल पहले कुछ हुआ था, कुछ बंगला वगैरह, कुछ छप्पर वगैरह आपका जला हो, उसमें से मुझे ऐसा लगता है जैसे तो ये अगर, या आपने सपने में देखा है जैसे आपका कुछ जल गया है, कुछ या जल रहा है, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो जल के खाक हुई हैं कहीं ना कहीं, और जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपके जीवन में सफलता लेकर के आ रही है, वो आपके जीवन में जीत का बिगुल बजा करके लेके आ रही है, वो आपके जीवन में बहुत अधिक मात्रा में आपको जीत दिलाती हुई, बहुत अधिक मात्रा में आपको धन दिलाती हुई मुझे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर जो चंद्र का, यहाँ पर जो चंद्रमा का जो कार्ड है, मून का कार्ड है, जो मून इतना वीकनेस था आपका, यहाँ पर वो संतुलित होने वाला है। और आप संतुलित हो चुके हो, आप संतुलन में आ चुके हो। तो संतुलन में आप क्यों आए हो? संतुलन में आप जब भी आए हो जब आपकी नेगेटिविटी को जला दिया गया है, आपके नेगेटिव ताकतों को ख़त्म कर दिया गया है, हनुमान दादा ने ख़त्म किया हुआ है। तभी यहाँ पर आपका माइंड, आपकी बुद्धि एकदम फ्रेश हुई है और अब आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। अब आपको सारी चीज़ें, वो चीज़ों से जहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा गुत्थी मार के रखा था, बहुत ज़्यादा लोगों ने हिडन तरीके से, लोग मतलब कहते कुछ और थे भाई, और सामने जब आप पूछते थे तो लोग बताते कुछ और थे। बहुत हिडन तरीके से लोगों ने आपसे नफ़रत किया है, बहुत मतलब सेस्पिक तरीके से आपसे लोगों ने नफ़रत किया है। बहुत सारे लोगों ने आपसे बातें छुपाई है, बहुत सारी बातें आपके बारे में, आपके पीठ पीछे लोगों में फैलाई गई हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया हुआ है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ का कर्म
जमा होता है। इसी वजह से प्रेम और ये बुद्धि, ये सारी चीज़ें अब आपकी दुरुस्त हो रही है। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब आप इस दुरुस्ती से इस तंदुरुस्ती से वापस लौट रहे हो अपने लाइफ में कि शायद इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, इन भिखारियों ने। सही बात तो ये है, क्योंकि ये लोग खुद तो है गंवार और आपको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर तोहमत लगाते घूमते रहते हैं, क्योंकि खुद का मुंह तो है नहीं बात करने लायक। कहते हैं सूप हो तो सूप चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। इन लोगों के अंदर खुद ही 72 छेद है। ये लोगों के अंदर खुद ही इतना कोई काला कुकर्म नहीं है जो ये आपके जितने हेटर्स हैं ना, ऐसा कोई भी हेटर्स नहीं जिन्होंने क्रिया कर्म न किया हो। तो ये लोग इसी वजह से इनकी जली पड़ी है कि भाई मैं तो बुरा हूँ ही, लेकिन इसको आखिरकार इसकी इमेज कब ख़राब कर पाऊँगा, इसकी इमेज में कीचड़ कब लगा पाऊँगा, इसकी छवि को कब मैं धूमिल कर पाऊँगा। तो ये वही करने में अब तक लगे हुए, बल्कि ये इतने दिनों से कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये कर रहे हैं, कम से कम ये कर रहे हैं बरसों बरस से लगातार करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर आप जिस घर में रहती हैं वहाँ पर कई एक घर हैं, वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कई एक लोगों के घर हैं, कई एक हिस्सेदार रहते हैं। वहाँ पर कुछ एक ऐसी कुछ नेगेटिव ताकत है जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है, जिस वजह से यहाँ पर गर्भपात होने की बार बार संभावना होती है। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लगता है किसी नदी सरोवर के किनारे आप रहते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता में आप अपना नुकसान मत करो, क्योंकि यहाँ पर आप जब आपके मुझे ऐसा लगता है गर्भ ठहरता भी है तो भी आपके अंदर वही डर बना रहता है कि कहीं इस बार फिर ना हो जाए। लेकिन इस बात को आपको ईश्वर पर छोड़ देना है यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव ताकत है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो नेगेटिव ताकत तभी जाएगी जब आप उस घर की शुद्धिकरण करवाएंगे, उस घर में शुद्धिकरण, उस घर में मृत्युंजय जाप, उस घर में जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ, उस घर में माँ 9 देवियों में आप वहाँ पर हवन यज्ञ करवा सकते हैं। उस घर का शुद्धिकरण हो सकता है और आप लोग जा कर के गंगा नहा करके आइएगा। ये किसका है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैसेज आ रहा है, मेरा देना काम है। अब आप लोग, जिसका होगा वही तो लेगा, जिसका नहीं होगा वो क्यों लेता है। मेरे सामने कई बार बहुत सारे लोगों के सोच मेरी समझ में यह करती कि ये तो मेरा है ही नहीं। अरे भाई, जब तुम्हारा नहीं है तो क्यों इसमें फटे पड़े हो, क्यों नाक घुसेड़े पड़े हो। जिसका है वहाँ तक पहुँचने दो ना। अपने लिए तो ब्लॉक ही करते हो समस्याएं, दूसरों के लिए भी ब्लॉक करते हो। तो तुम जैसी दुष्ट आत्माएं जो होती हैं ना, वही वो जीते जी ही एकदम निगेटिव ताकतों को आकर्षित करती हैं। तो ऐसा मत किया करो। मैं अभी प्यार से समझाती हूँ, अच्छा हो यही होगा कि अगर आपका नहीं है उसको छोड़ दो, उसको मत पकड़ो। वो जिसका है वो वहाँ तक पहुँचना है, उसको पहुँचने दो। लेकिन आप लोगों को क्या है कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। आप लोगों का क्या है कि ना तुम मैं चैन से बैठूंगा ना तुमको चैन से बैठने दूंगा। ऐसा करोगे बहुत मारे जाओगे, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्स में प्यार बढ़ता है, प्यार लो, प्यार दो, रास्ते ब्लॉक मत करो, रास्ता छोड़ो और अपना रास्ता भी साफ करवाओ, अपने आप साफ हो जाएगा। समझे। इसी वजह से सकारात्मकता की कमी आ रही है। तो आपको अपने हेटर्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की भी ऊर्जा है। नंबर आपको 99 के नंबर बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, तो उसका यही रीज़न है डियर। यहाँ पर तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। मैं कितनी बार बोलूँ, कई बार मैं बोल चुकी हूँ। और आप यहाँ पर इसी वजह से अपने लक्ष्य को साधना भूल जाते हो, इसी वजह से आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित नहीं रह पाते हो। इसी कारण की वजह से कहीं ना कहीं आपका दिमाग, आपका मन डावाडोल हो जाता है, और जिस वजह से बार बार वही स्थिति क्रिएट होती है। ये है मेन रीज़न। और ये तो सत्य है कि आपके घर में नेगेटिव ताकत है, आपके घर में नेगेटिविटी है, और उसको निकालने का यही सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बड़ा रीज़न है कि आप जब तक उसको निकालेंगे नहीं तब तक वो सही स्थान पर स्थिर रुकेगा नहीं। तो इसको रुकाने का, इसको भगाने का, नेगेटिविटी भगाने का और स्थिरता लाने का है उपाय। ओके, मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि एक तो 10 की एनर्जी है और दूसरी 9 की एनर्जी है। यहाँ पर 0 जिसके पीछे लगा दोगे वही बल्ले बल्ले हो जाएगा। 0 जितना बढ़ा दोगे
वही बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो जीरो की ये मत सोचो कि जीरो की कोई अहमियत नहीं होती है। जीरो के आगे 1 लगा दो 10 हो जाएगा, और जीरो के आगे जीरो 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 जीरो, करोड़ भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर वो करता है फोकस। आप अपने ऊपर ये कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो कि आप कितने जीरो लगा सकते हो, कितनी संख्या बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी अगर आप ईश्वर के भक्त हैं यहाँ पर, तो आपको श्रद्धा, विश्वास, फेथ, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है, और इसके बाद में आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। यहाँ पर मैसेज जिसका था, मैसेज उसी को मिलेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पकड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा तो है नहीं, मेरे लिए तो मिलता नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। जय माँ काली। और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, गाइड करेंगे। हाँ, इसीलिए कहीं न कहीं आप भ्रमित होते हो, आपको अचानक लगता होगा कोई आया, कोई गया। कई सपनों में भी आपने देखा होगा, काले कौवे को देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने काले कौवे को देखा होगा सपनों में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा बहुत सारे बर्ड उड़ रहे हैं, बहुत सारे कौवे मेरे सर पे बैठ रहे हैं। तो इसका रीज़न कुछ नहीं है, इसका रीज़न बस इतना सा ही है कि आपके पूर्वज आपको याद कर रहे हैं, और आपको बड़ों को, आपको यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स को आपको हील करने की ज़रूरत है, और आपको इनकी सेवा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी पॉजिटिव हो करके, और दूसरी बात, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। ये जितने भ्रम हैं, जितने इल्यूजन्स हैं, जितने भी सही गलत तथ्य हैं, ये सब अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। मेरी बात मानना, आप ये करना शुरू कर देना, और एक बार आकर के मुझसे रीडिंग ले लेना। प्रेम की बरसात हो जाएगी, माँ लक्ष्मी की भरमार हो जाएगी। माँ लक्ष्मी इस तरीके से आएंगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। और आप ये बोलना तो बंद ही कर दो कि ये होता नहीं है। दूसरी बात, आप लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, यहाँ पर आप अपनी एंट्री नहीं करवाते हो यूनिवर्स ब्रह्मांड की रजिस्टर में, तो आप उसकी नज़र में कैसे आओगे? एंट्री करवाओ, रजिस्टर करवाओगे, तभी इन जो पॉजिटिव मैसेज जो यूनिवर्स के द्वारा थ्रू मिलते हैं, मेरी आवाज़ में आपको मिलते हैं, ये मैसेज आपसे 100% रेजोनेट होंगे। लाखों लोगों की तकदीर बदल गई, वक्त बदल गया। जो बच्चे वाले नहीं थे वो बच्चे वाले हो गए। इन मैसेजों को सुन करके आपको बिलीव नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा, तो आप नहीं हो सकते क्या? आप भी हो सकते हो। माँ लक्ष्मी आपको भी बिल्कुल, ये प्रूफ नहीं है, ये प्राप्ति ये खुद बता रही है कि आप इतना करो, आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। आप सत्य मार्ग पर चलो, आप इस चीज़ को, विज़न को आप मानो, मैनिफेस्ट करो, आप मुझे पा सकते हो, मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो ये डियर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आप भ्रम से दूर हो जाएंगे, आप सतमार्ग पे चलने लगेंगे, आप सत्य को मानने लगेंगे, तो कैसे नहीं ईश्वर आपकी सुनेगा, कैसे नहीं। माँ तो माँ होती है, और माँ धन की देवी हो, चाहे शक्ति की देवी हो, चाहे दुश्मनों का नाश करने वाली देवी हो, ये देवी अपने बच्चों की बहुत जल्दी सुनती है। सिर्फ दिल साफ होना चाहिए। भाषा कोई मायने नहीं रखती, आप किस भाषी हो, किस जात के हो, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो आपका सिर्फ भाव सुंदर है, तो भाव से भगवान अपने आप प्रसन्न है। तो ये इस चीज़ को मान लो यकीनन। ओके, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दिया करो। मैसेज जिनका होगा, जिनको चुना होगा, उनके पास ही जाएगा। जब आपको लगे कि ये मुझसे रेजोनेट हो रहा है, आपकी सोच से रेजोनेट हो रहा है, तत्काल समझ लो कि आपके लिए है। ठीक है, अगर आपकी सोच से रेजोनेट नहीं करता तो समझ लो कि आपका नहीं है। फिर वहाँ पर उसके लिए वो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लिए वो कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैंने बोला था कि आपके घर में नेगेटिविटी रहती है, तो उसका बस यही सबसे बड़ा खात्मा करने का समय है कि उसका खात्मा करो, उस नेगेटिविटी का। और माँ आदिशक्ति करेगी। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का आप पाठ करवाइएगा, होम करवाइएगा, हवन करवाइएगा। आने वाली है कुंवार में नवरात्रि, आप तब भी करवा सकते हो, या आप मतलब 101% आप तभी करवा सकते हो कुल मिलाकर के, क्योंकि बीच में कोई ऐसा दिन, ऐसा मंथ है नहीं। क्योंकि भादो मंथ में तो होता नहीं है, भादो मंथ में सबकी पूजा होती है, डेफिनेटली होती है। बट यहाँ पर 15 दिन पितरों के होते हैं, पितर देवता के, उसमें हो नहीं सकता। तो आपको यहाँ पर फाइनली यहाँ पर आपको कुंवारी नौ देवी में ही करवाना चाहिए। तो ये जो नेगेटिव ताकतें हैं जो आपका नुकसान कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपकी फैमिली को, आपके माइंड को ख़राब कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी, भाग जाएंगी।
101% भाग जाएंगी। सबसे बड़ा यहाँ पर विश्वास होता है। जब विश्वास की जीत होती है तो हर एक नेगेटिव ताकत जल के राख हो जाती है। थैंक यू सो मच। माँ देवी की कृपा अनुकंपा आपके साथ निरंतर है और हमेशा रहेगी, क्योंकि जो भी यहाँ पर माँ भगवती को मानते हैं उनके साथ हमेशा माँ भगवती है। विश्वास बिलीव में बहुत बड़ी ताकत होती है। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।